लाख बार हरि बोल, एक बार हरिदास। राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप तमाम श्रोताओं का मैं दीप्ति रानी अपने YouTube चैनल विश्व पटल पर भारत में। आज आप लोगों के समक्ष मैं इस एकादशी के उपलक्ष्य में हरि नारायण की एक कथा लेकर आई हूँ। एक बार की बात है, महर्षि नारद नारायण से मिलने जा रहे थे। तभी रास्ते में एक भक्त ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हमारे प्रभु से कहिएगा, उनका दिया सब कुछ तो है पर एक संतान नहीं है। महर्षि नारद ने आश्वासन दिया और उसके बाद जाकर उसकी अर्जी प्रभु से लगाई। प्रभु ने कहा, नारद, मैं दे तो देता लेकिन उसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। महर्षि नारद बड़ी दुविधा में पड़ गए, पर भक्त को बताना भी जरूरी था। वापस आते समय उन्होंने उस भक्त को ये बात बताई। भक्त बहुत निराश हुआ। बहुत दिनों तक उस रास्ते से महर्षि नारद गुजरे भी नहीं। बहुत आत्मग्लानि होती थी एक भक्त की इच्छा न पूरी कर पाने की। परंतु एक बार जब वे उधर से फिर गुजरे तो देखा उसके आंगन में एक बालक खेल रहा है और माता पिता कहकर संबोधित कर रहा है। महर्षि नारद को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ऐसा कैसे? प्रभु ने कहा था उसे तो नहीं हो सकता है। जब जाकर उन्होंने नजदीक उससे पूछा तो उसने कहा, एक संत आए थे, आपने तो मुझे गलत सूचना दी महर्षि जी। प्रभु ने तो हमारी इच्छा पूरी कर दी। एक संतान हमारे घर में अभी आपके आंखों के सामने खेल रही है। महर्षि नारद शर्मिंदा थे, झूठे साबित हो गए थे। परंतु उन्होंने जानना चाहा आखिर इस चमत्कार के पीछे राज क्या है। भक्त ने बताया, एक संत आए थे, वो एक जड़ी बूटी दे गए भभूति और उसे कहा घोल के पत्नी को पिला देने को, और परिणाम सामने था। नारद दौड़े दौड़े पहुंचे प्रभु के पास। नारायण नारायण, प्रभु आपने तो मुझे संसार में रहने के काबिल नहीं छोड़ा, झूठा बना दिया। प्रभु बोले, कैसे? आपने तो उस भक्त को कहा था संतान नहीं होगा। मैंने जाकर सूचना दी, अभी मैं अपनी आंखों से उसे देखते हुए आ रहा हूँ। उसके आंगन में बालक खेल रहा है। प्रभु ने कहा, हाँ, जो मैं नहीं कर सकता वो संत कर सकते हैं। नारद ने पूछा, कैसे? प्रभु बोले, समय आने पर जवाब दूंगा। इस बात को नारद मुनि भूल गए, पर प्रभु नहीं भूले। उनकी लीला तो अपरंपार है। उन्होंने एक बार नारद से कहा, नारद, मेरे पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। नारद मुनि बोले, प्रभु क्या किया जाए, भगवान को भी कहीं दर्द होता है? प्रभु ने कहा, हाँ नारद, बस इसका एक ही उपाय है, जल्दी बताइए प्रभु, अति शीघ्र मैं जरूर पूरा करूंगा, मेरा सौभाग्य होगा। प्रभु ने कहा, नारद, मुझे किसी भक्त का कलेजा मिल जाता तो मेरा पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाता। नारद मुनि घबरा गए, चौंक भी गए। प्रभु, उपाय तो यही था। प्रभु के मुख से निकला हुआ वाणी झूठा कैसे हो सकता है? दौड़े दौड़े गए। याद आया उस भक्त ने एक संत के बारे में बतलाया था। पहुंचे उस संत के पास। जैसे ही ये बात बताई, संत ने सामने पड़ा खंजर उठाया और अपना कलेजा निकाल के नारद मुनि के हाथों में रख दिया। नारद मुनि कांप उठे। संत मर चुका था।
वो कलेजा लेकर दौड़े दौड़े पहुंचे प्रभु के पास। प्रभु ने उसे देखा, आंखों से लगाकर प्रभु के अश्रुधार बह उठे। उन्होंने कहा, नारद, याद आया तुमने पूछा था, जो काम मैं नहीं कर सकता वो संत कर सकता है। एक बार प्रेम से बोलिए, हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज एकादशी के पर्व पर ये कथा सुनाने का तात्पर्य ये था कि भारत संतों की भूमि है, एक आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, जहाँ पे तैलंग स्वामी जैसे महाअवतार बाबा लाहिरी महाशय, रामानुजाचार्य, महर्षि श्री राम, नीम करौरी वाले बाबा, कैची धाम वाले बाबा, देवराहा बाबा और भी न जाने कितने संत, जो शायद इस विश्व के सामने अपने को कभी साक्षात्कार भी नहीं किया हो, स्वरूप में लाए भी नहीं, परंतु उनकी उपस्थिति, उनका तप हमारे देश को, हमारे विश्व को प्रभावित किया। तो अपने भारत के इस इतिहास को हमने कैसे भुला दिया। यहाँ मीराबाई जैसे संत ने इस भारत भूमि को सींचा है अपनी भक्ति से, अपनी भक्ति धारा बहाई है और ये साबित किया है कि जब राजीव गांधी जी का विमान, माफ करेंगे, अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जब देवराहा बाबा से मिलने आने वाले थे और एक पेड़ को काटा जा रहा था, बाबा ने पहले ही अधिकारियों को कह दिया, वो पेड़ मेरा दोस्त है, उसे तुम काट नहीं सकते, तुम्हारा साहेब अब नहीं आएगा। और कुछ ही देर बाद डाक के द्वारा ये सूचना आई, प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं जानती, हमने इतिहास में ये क्यों नहीं पढ़ा, शायद ज्ञान सबके लिए सहज उपलब्ध नहीं होगा, इस ज्ञान को पाने के लिए खोज की आवश्यकता होगी और योग्य शिष्यों की इसी वजह से शायद सम्मति नहीं बनी होगी। इतिहासकारों ने इस पक्ष को रखने की कभी कोशिश नहीं की, परंतु अभी कोरोना जैसी विभीषिका और भी आपदाएं जब देश पर, विश्व को प्रभावित कर रही हैं, तब हमारे देश का व्रत, पर्व, तप और देश में लगने वाले कितने ही महाकुंभ अपने प्रभाव को वैश्विक पटल पर लाएंगे, ये विश्वास है हमें। और आज की कथा में हमने देखा कि नारद मुनि भी अपना कलेजा निकाल कर दे सकते थे, प्रभु ने तो भक्ति की कलेजा मांगी थी। और तब प्रभु ने कहा, नारद तुम भी तो अपना कलेजा दे सकते थे, लेकिन नहीं, ये तुम्हें युक्ति नहीं सूझी। इसी तरह जो काम मैं नहीं कर सकता वो काम संत कर सकते हैं। तो आइए संत हृदय बना जाए और पुरोहित भाव रखा जाए, यानी परहित, दूसरे का नुकसान न करना, भलाई करना, और ये भावना विश्व लहर बने, ये हम सबकी आकांक्षा है, हम सबका प्रार्थना है, पूरे विश्व में शांति हो। आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी कड़ियों को आगे भी जारी रखेंगे और आप लोगों का कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आता रहे, ऐसी अभिलाषा है। इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी रहूंगी। तो जाते हैं इस वादे के साथ कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।